नमस्कार, फिर से एक बार स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज के वीडियो में हम लाए हैं BPSC TRE 2 क्लास 6 to 8 सोशल साइंस के अंतर्गत पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन। जी हाँ, इसमें भी देखेंगे हम लोग पॉलिटिकल साइंस के 40 प्रश्न और BPSC TRE 2 क्लास 6 to 8 सभी विषयों के लिए भाषा और सामान्य अध्ययन का जो प्रश्न है वो कॉमन है। उसका मैंने वीडियो अलग से बना दिया है, जिसका मैं लिंक नीचे दे दूंगा, जहां से आप जाकर देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही, मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। जी हाँ मित्रों, मंजिल ज़रूर मिलेगी, क्योंकि हम लोग तैयारी में लग चुके हैं। तो BPSC TRE का जो भी एग्ज़ाम होगा उसमें जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो आज के वीडियो में हम देखने जा रहे हैं BPSC TRE 2 क्लास 6 to 8 सोशल साइंस के अंतर्गत पॉलिटिकल साइंस का प्रश्न। तो इसमें 40 प्रश्न दिया हुआ है। तो सोशल साइंस के अंतर्गत हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स, तो ये 4 सेक्शन होते हैं, जिसमें से किन्हीं 2 सेक्शन को करना होता है, जिसमें से एक सेक्शन हमारा हिस्ट्री या पॉलिटी जरूर होना चाहिए। तो फटाफट प्रश्न को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है? तो पहला का आंसर होगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर जो मैं आंसर बता रहा हूँ वह BPSC की ओर से जारी किया गया है। इसके बावजूद यदि किसी प्रश्न में कोई कन्फ्यूजन होता है उसके उत्तर को लेकर, तो आप अपने स्टडी मटेरियल से उसका समाधान कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय कैबिनेट में पहली महिला थी? तो दूसरा का आंसर होगा बी, राजकुमारी अमृत कौर। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक थे? तो 3 का आंसर होगा ए, सी राजगोपालाचारी। 4 नंबर प्रश्न है, राष्ट्र निर्माण के आधारभूत दृष्टिकोण में क्या सम्मिलित नहीं है? तो 4 का आंसर होगा सी, क्षेत्रीय आकांक्षाओं की राजनीतिक अभिव्यक्ति को राष्ट्र विरोधी मानना। 5 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा ने संविधान को अंगीकार किया? तो 5 का आंसर होगा ए, 26 नवंबर 1949 को। तो इस प्रश्न में कन्फ्यूजन होता है। यहाँ पे हमारा जो प्रश्न पूछ रहा है, संविधान सभा ने संविधान को अंगीकार कब किया, यानी जो संविधान हमारा है 26 नवंबर 1949 को बनकर लागू हो गया था, लेकिन पूरे देश में यह लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। यहाँ पूछा जा रहा है कि संविधान सभा ने उसे कब स्वीकार किया गया? तो 5 का आंसर होगा ए, 26 नवंबर 1949 को। यदि पूछा जाता कि भारतीय संविधान कब लागू किया गया, तब आंसर होता 26 जनवरी 1950। 6 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे? तो 6 का आंसर होगा ए, HC मुखर्जी। 7 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं? ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है ये कहाँ से लिया गया है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो 7 का आंसर होगा बी, आयरलैंड के संविधान से। तो भारतीय संविधान के जो विभिन्न अनुच्छेद हैं वो विभिन्न देशों के संविधान से लिया गया है। 8 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका संबंध राज्य चुनाव आयोग से है?
तो 8 का आंसर होगा ए 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। 9 देखते हैं, भारत में चुनावों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो 9 का आंसर होगा डी उपयुक्त में से एक से अधिक। 10वां प्रश्न देखते हैं, असत्य कथन की पहचान कीजिए, यानी जो गलत कथन है उसको पहचानना है। तो 10 का आंसर होगा ई उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन बढ़ते हैं 11 की ओर। निम्नलिखित में से किसका संबंध परमादेश से है? तो 11 का आंसर होगा ए न्यायालय यह देखता है कि कोई प्राधिकारी अपना विधिक कर्तव्य पूरा नहीं कर रहा है और किसी व्यक्ति के अधिकार का अतिक्रमण कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 344(1) संबंधित है। तो 12 का आंसर होगा बी निर्वाचन आयोग से। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं, संघ सूची के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? 13 का आंसर होगा ई उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं, किस राज्य ने भारत में पहली गैर कांग्रेसी राज्य सरकार को चुना? तो 14 का आंसर होगा बी केरल। क्वेश्चन 15 पर देखते हैं, आधारभूत संरचना सिद्धांत के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो 15 का आंसर होगा डी उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। 16वां क्वेश्चन है, भारत के नियोजित विकास मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा गलत कथन को पहचानिए। तो 16 का आंसर होगा सी पीसी महालनोबिस प्रथम पंचवर्षीय योजना के वास्तुकार थे। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं, संविधान के अनुसार संघीय विधायी निकाय को कहा जाता है। तो 17 का आंसर होगा सी संसद। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, निम्नलिखित में से संसद के अंतर्गत कौन आता है? तो इसका आंसर होगा डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो संसद के अंतर्गत राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा तीनों आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, 1990 के पश्चात भारतीय राजनीति युग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 19 का आंसर होगा डी उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण को बढ़ावा देना सरकार के लिए अनिवार्य है? तो 20 का आंसर होगा बी अनुच्छेद 340। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के संशोधन में सम्मिलित होता है? तो 21 का आंसर होगा डी उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, क्या एक ही व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? तो 22 का आंसर होगा हाँ। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर देखते हैं, समवर्ती सूची का उल्लेख है। तो 23 है, समवर्ती सूची का उल्लेख है, इसका आंसर होगा सी 7वीं अनुसूची में। 24 नंबर देखते हैं, सार्वभौम मताधिकार का अर्थ यह है कि मत देने का अधिकार नियंत्रित नहीं होता है। तो 24 का आंसर होगा डी उपयुक्त में से एक से अधिक। 25 नंबर, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? तो 25 का आंसर होगा डी उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 26, अनुच्छेद 280 संबंधित
है। तो 26 का आंसर होगा सी, वित्त आयोग से। 27 नंबर, मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर संविधान में जोड़ा गया? 27 का आंसर होगा ए, स्वर्ण सिंह समिति। किस देश में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली है? तो 28 का आंसर होगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन 29 को बढ़ते हैं। ताड़ी विरोधी आंदोलन की शुरुआत किस राज्य में हुई? तो 29 का आंसर होगा ए, आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 30, ऐसे विधेयक जिनमें स्पष्ट रूप से करारोपण या करों की समाप्ति से संबंधित प्रावधान होते हैं उन्हें किस श्रेणी में रखा जाता है? तो 30 का आंसर होगा ए, धन विधेयक। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से किसका लोकतंत्र के विचार में विश्वास नहीं है? तो 31 का आंसर होगा बी, कट्टरपंथी। आते हैं 32 की तरफ। लोकतंत्र के अंतर विरोधों को इंगित करने के लिए किसने द एप्पल कार्ट नामक नाटक लिखा है? तो 32 का आंसर होगा बी, जॉन बर्नार्ड शॉ। 33 को बढ़ते हैं। द बर्डन ऑफ डेमोक्रेसी नामक पुस्तक किसने लिखी? 33 का आंसर होगा बी, प्रताप भानु मेहता। क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं। भारत के संविधान को किसने बनाया? तो 34 का आंसर होगा सी, भारत की संविधान सभा ने। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने एकदम आरंभ से ही अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार लागू किया था? तो 35 का आंसर होगा सी, भारत। 36, निम्नलिखित में से किस देश में एक बहुमतवादी लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था का होना माना जाता है? 36 का आंसर होगा ए, श्रीलंका। 37 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सरकार का सबसे निचला स्तर है? तो 37 का आंसर होगा बी, पंचायत। 38 की ओर आते हैं। एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था में सत्ता संघर्ष का सबसे सुंदर प्रकार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 38 का आंसर होगा ए, चुनाव। 39 देखते हैं। इनमें से किसे भारत में लोकतंत्र को गहरा करने का श्रेय दिया जाता है? तो इसका आंसर होगा ए, जवाहरलाल नेहरू। 40 नंबर देखते हैं। इनमें से किस सिद्धांतकार ने लोकतंत्र शब्द को बहुतंत्र शब्द से स्थापन करना चाहा? तो 40 का आंसर होगा सी, रॉबर्ट डहल। तो ये थे हमारे पॉलिटिकल साइंस के 40 प्रश्न। बीपीएससी तैयारी 2 क्लास 6 to 8 सोशल साइंस के अंतर्गत पॉलिटिकल साइंस के 40 प्रश्न। इसका जो मैंने आंसर बताया वह बीपीएससी की ओर से जारी किया गया था। इसके बावजूद यदि कोई कन्फ्यूजन रह जाता है तो मैं इसका जो आंसर है आपके स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ, जहाँ से आप इसको देख सकते हैं। जी हाँ, आपके सामने पी लिखा हुआ है। पी मतलब पॉलिटिकल साइंस। तो ये पॉलिटिकल साइंस के 40 को क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है, जहाँ से आप इसको देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसको ज़रूर लाइक करें और अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। जब पढ़ते पढ़ते रातें छोटी लगे, जब पढ़ते पढ़ते रातें छोटी लगे तो समझ लेना जीत का दीदार होने वाला है। धन्यवाद।